हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से ऑप्टिक्स पार्ट 1 इसके पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने अपलोड किया था, जिसमें बताया था क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म के बारे में पढ़ना था, यंत्र के बारे में पढ़ना था, प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन और प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इतना पार्ट पढ़ना था। अब हम लोग शुरू करते हैं। हमने उसी चैप्टर में देख लिया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया गया था कि प्रकाश का परावर्तन वैसी घटना है जो किसी समतल सतह पर टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसमें बताया गया था क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया था कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, जिसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण तो बराबर होता ही होता, साथ ही साथ जो साइड वाले एंगल होता है उसको निकालने के लिए भी हमने बताया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। सभी के घरों में प्लेन मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है ना, तो वही वाला प्लेन मिरर है जिसके एक तरफ कलई किया हुआ रहता है। अगर शीशा को एक तरफ कलई नहीं किया रहे तो वह समतल दर्पण नहीं कहलाएगा, वह कांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांच। तो समतल दर्पण क्या होता है? शीशा में क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है उस पर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता है समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। तो समतल दर्पण तो आप लोग देखें ही हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, सभी के घरों में होता है। तो देखिए, कुछ हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा है कि इसका क्या क्या विशेषता होता है। देखिए, पहला क्या है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। जैसे आपके घर में समतल दर्पण रखा हुआ है, आप यहाँ पे खड़ा है, तो अगर आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं समतल दर्पण से, तो 1 मीटर की दूरी पर ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आभासी, जिसे काल्पनिक भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। आप जितना लंबा है, जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी आपका बनेगा। और कैसा बनता है? पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पार्श्विक उल्टा, पार्श्व उल्टा। देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? पार्श्व उल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा तो आप लोग सुने होंगे, यहाँ पार्श्व उल्टा लिखा हुआ। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब है कि अगर आप शीशे के आगे दायां हाथ को, ये मेरा बायां हाथ है, ठीक है, अगर आप बायां हाथ को दिखाते हैं तो शीशे में आपका दायां हाथ दिखेगा। मतलब आप रियल में बायां हाथ को दिखा रहे हैं तो शीशे में क्या दिखेगा? बायां हाथ दिखेगा, दायां हाथ दिखेगा। और आप दायां हाथ को दिखा रहे हैं तो शीशे में क्या दिखेगा? बायां हाथ दिखेगा। आप लोग करके देखिएगा, आज घर जाइएगा, शीशे में देखिएगा, घर में ही है चूँकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो शीशा में देखिएगा, बायां हाथ दायां हाथ दिखता है और दायां हाथ बायां हाथ दिखता है। ठीक है, क्लियर। तो अब चूँकि आँख में, नाक में तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, तो हाथ में ही करके देखिएगा। इसको हम लोग पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्लियर। अब आगे देखिए, इसी कारण से, लेटरल इन्वर्जन के कारण से ही हम लोग क्या देखते हैं कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा दिया जाता है। क्या लिखा दिया जाता है? उल्टा लिखा दिया जाता है, ताकि जो भी आगे गाड़ी वाला हो उसे क्या हो, उसके शीशे में, उसके गोलीय सतह में क्या हो जाए, एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे दे और वो रास्ता दे दे गाड़ी को, इसी कारण से। ठीक है, देखते होंगे आप लोग, क्या एम्बुलेंस का जो लिखा हुआ रहता है फ्रंट पार्ट पे उल्टा लिखा हुआ रहता है, बस यही कारण है इसका। क्या? लेटरल इन्वर्जन, उल्टा लिख देता है ताकि सीधा दिखाई दे। चलिए तीसरा नंबर पे आइए, देखिए क्या बोल रहा है। यदि कोई वस्तु V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। V चाल से, ठीक है ना, और यहाँ क्या लाइन लिख रहा है? 2V चाल से। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसे लिख के आपको बता दे तो हो जाएगा, इसे बताना ही पड़ेगा कैसे होता है। देखिए बताते हैं। जैसे देखिए, आप लोग देखते होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते होंगे, सापेक्षिक गति पढ़ते होंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई वस्तु, एक वस्तु इधर से आ रही है, एक वस्तु इधर से आ रही है, ठीक है, तो जब दो वस्तु विपरीत दिशा में आती है तो उसकी वेलोसिटी जुड़ जाती है। आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा, 9th में भी रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा पढ़ने का है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब
एक वस्तु इधर से आ रही है, एक वस्तु इधर से आ रही है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ रही है। तो आपने क्या देखा कि उसकी गति जुट जाती है। अब बताइए, आप शीशे की तरफ चलते हैं, आप शीशे की तरफ चलते हैं तो आप क्या गौर करते हैं कि शीशे के अंदर से भी आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आ रहा है। इसका मतलब अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से शीशे की ओर जा रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही शीशे के अंदर से भी आपका प्रतिबिंब आ रहा है। आप शीशा की ओर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड और आपका जो प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड आपकी तरफ पहुंचना चाहता है। आप गौर कीजिएगा कि आप जब शीशे के नज़दीक जाइएगा तो प्रतिबिंब आपको अप्रोच करेगा। अप्रोच कहने का मतलब है आपकी ओर पहुंचेगा, आपकी ओर क्या करेगा, पहुंचेगा। अब देखिए, आप हमें अभी बताएं कि ये क्या होता है, वेक्टर सम होता है, वेलोसिटी, ये सब क्या है, वेक्टर सम होता है। अगर यहाँ पे 2 लिए माइनस, अब देखिए अपोजिट साइन के लिए हम लोग क्या है, सदिश में पढ़ेंगे हम लोग, जब 11th पढ़ेंगे नहीं बल्कि पढ़ चुके, आप लोग 11th पढ़ चुके होंगे, हम लोग 12th पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 12th में हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी वेक्टर्स वगैरह है, डायमेंशंस है, उसको पढ़ के रखते हैं। अभी मैं 11th को भी डायमेंशन शुरू किया हूँ, जिसे पढ़ना है उस वाले प्लेलिस्ट में मैकेनिक्स खोजिएगा, मैकेनिक्स क्लास 11, वो प्लेलिस्ट में हमने 3 वीडियो डाला है, उसको देखिए। फिर वेक्टर का भी डालूंगा क्योंकि मैकेनिक्स का बहुत सारा पार्ट है जो 12th में बहुत ज़रूरी होता है, जैसे वेक्टर हो गया, डायमेंशंस हो गया, ये सब जानना बहुत ज़रूरी था, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो अब आप लोग फील कीजिए कि आप जा रहे हैं शीशे की तरफ, शीशा से आपका प्रतिबिंब आ रहा है आपकी तरफ, चलिए ठीक है, 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड की तरफ आ रहा था, आप जा रहे हैं प्लस, ठीक है, माइनस, और आपका जो प्रतिबिंब है आपके विपरीत आ रहा है। और सदिश में बोला गया है कि विपरीत दिशा के लिए माइनस का यूज करते हैं। देखिए माइनस का यूज कीजिए, -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 मीटर पर सेकेंड और माइनस माइनस प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो आपका प्रतिबिंब का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। सही बात है, क्योंकि आपका वेलोसिटी और उसका वेलोसिटी दोनों का ऐड होकर के जो प्रतिबिंब की वेलोसिटी होती है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जब समान वेग से आ रहा हो, और समान वेग से नहीं किसी वेग से आ रहा हो, लेकिन अगर विपरीत दिशा में आ रहा हो तो वेलोसिटी जुट जाएगी। और अगर सेम डायरेक्शंस में जा रहा है, मान लो तुम भी इधर जा रहे हो वो भी इधर जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी घट जाएगी। तुम भी इधर जा रहे हो वो भी इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, एक का दूसरे से माइनस हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तीसरा में आइए आप लोग, तीसरा तो हो चुका था, चौथा में आइए। क्या बोल रहा है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब 9th में पढ़ने का था, ठीक है। मैं तो यहाँ से केवल रिवीजन करवा रहा हूँ, समतल दर्पण पढ़ने का भी नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब आपका हाइट मान लीजिए कितना है, चलिए 1.65 मान लेते हैं, मान लीजिए आपका हाइट 1.65 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका हाइट 1.65 पूरा शीशा में देखने के लिए शीशा की लंबाई होनी चाहिए 165/2, कितना हो गया 82.5, मतलब शीशा की लंबाई होना चाहिए 82.5 सेंटीमीटर, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तब। क्लियर हो गया, 1 2 3 4 हो गया। 5वां देखिए, सारे पॉइंट को मैं समझाते जाऊंगा, देखते जाइए आप लोग, पढ़िए। 5वां पॉइंट पढ़िए। अब मैं ऊपर थोड़ा रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, इसलिए क्योंकि जगह बन जाएगी तो लिखने में सही रहेगा। मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग तो कोड ही है, उतारिएगा नहीं, मुझे पता है। देखिए, यदि आपतित किरण नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। सही बात है। बोल क्या रहा है कि ऐसे इस तरीके से है, आपतित किरण को नियत रखते हुए, ऐसे है ना, ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है। क्लियर। यदि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है,
परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण को नियत रखते हैं, मतलब इसको नियत रख देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं। इस वाले को फिक्स कर दे रहे, ऐसे फिक्स कर दे रहे, इस नागिन को फिक्स कर दे रहे। ठीक है, रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया, दर्पण को ही थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, मतलब अब दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए। ऐसे दर्पण है ना, अब दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दे रहे। चलिए, ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये है ना, इसको ऐसे रखते रहिए, ये आपका लंब है थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दर्पण पहले ऐसे था, अब क्या बोल रहा है कि दर्पण को ही घुमा दीजिए थीटा डिग्री से। कैसे घुमाइएगा, कैसे भी घुमाइए, पहले क्या था, पहले ऐसे था। ठीक है, पहले ये थीटा था, दर्पण को अगर घुमाइएगा थीटा डिग्री से, दर्पण को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए, तब बोला जा रहा है कि ये जो आपका हो जाएगा ये 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। ये क्या हो जाएगा, रेड से कर दे रहा हूँ मैं, समझिए। ये पहले था, ये बाद में हो गया। ये देखिए दर्पण को घुमा दिया गया ऐसे। ठीक है, ये पहले वाला था, पहले वाला पूरा कर दे रहे ऐसे, दर्पण को घुमा दे रहे थीटा डिग्री से, ऐसे कर दे रहे। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा टोटल 2 थीटा हो जाएगा। सही बात है, ये थीटा से घुमा तो क्या हो जाएगा, ये थीटा आगे चला जाएगा ना, क्योंकि इसको तो फिक्स रखना है। लेकिन ये थीटा होगा, क्या हो जाएगा, ये थीटा आगे बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा, ये बड़ा थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। क्यों, क्योंकि इसको फिक्स करने बोल रहा है, इसे नहीं चेंज करने बोल रहा है। आप खुद समझिए कि इसे बढ़ा दिया, थीटा कौन से क्या किया, मूव कर दिया, इसे थीटा कौन से मूव कर दिया, लेकिन इसे कह रहा है फिक्स रखने, तो ये तो वैसे ही रहेगा। ये थीटा था, अब इसे भी थीटा कौन से घुमाने के बाद ये थीटा घुमा तो ये भी इधर थीटा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। सही आ गया, 5वां नंबर भी सही हो गया कि यदि आपतित किरण को फिक्स करते हुए, आपतित किरण को फिक्स करते हुए नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा, थीटा कोण से। आप चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को बैक करके देखिएगा। एक चीज़ को बार बार बोलने से वीडियो का लेंथ बढ़ा होगा। हम पहले ही बार बार बोल रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो छोटा बनाऊंगा, 15 मिनट 16 मिनट 20 मिनट ये काफ़ी है। ठीक है, अगला देखिए, दिख रहा है कि नहीं पीछे, हम एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा। हाँ दिख रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन, विचलन को हम लोग क्या से दिखाते हैं, विचलन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। विचलन का मान बोल रहा है कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, ये बोल रहा है, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका। ठीक है, कैसे आएगा देखिए क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन 180 माइनस 2 थीटा होगा। देखते हैं कैसे होगा। चलिए 6ठा नंबर भी हो गया, पढ़ दिए हम लोग। आप समझा देते हैं इसको कि कैसे समतल दर्पण द्वारा 180 माइनस 2 थीटा होता है। देखिए हम फिगर बनाते हैं, एक आराम से पढ़िए, कहीं भागा नहीं जा रहा है। अगर समतल दर्पण भी एक वीडियो में पढ़ते हैं 10-15 मिनट में न्यूमेरिकल करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी साल भर का समय है हम लोगों के पास। देखिए ऐसे है, विचलन का मतलब क्या होता है, ऐसे होता था, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्लियर। देखिए विचलन का मतलब क्या होता है, देखिए जब प्रकाश की किरण सीधी सरल रेखा में जा रही हो और उसके मार्ग में कोई बाधा आ जाए और वह प्रकाश की किरण क्या हो जाए, अपने पथ से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, अपने पथ से विचलित हो जाए या अपने पथ से मुड़ जाए, वैसी घटना को प्रकाश की वैसी घटना को विचलन कहा जाता है। फिर से एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट। क्या होता है, प्रकाश की किरण सीधी सरल रेखा में चलती है, किसी समांगी माध्यम में सीधी सरल रेखा में चलती है, एक ही माध्यम में। जब उसके मार्ग में कोई बाधा आता है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को विचलन कहते हैं। चलिए ठीक है, मतलब क्या है, अगर ये शीशा नहीं होता, मतलब अगर ये दर्पण नहीं होता, ये क्या है, समतल दर्पण, अगर ये दर्पण नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे इधर की तरफ जाती, इधर की तरफ जाती। ठीक है, अब बताइए अगर प्रकाश की किरण इधर की तरफ जाती और फिलहाल क्या हो रहा है, इधर मुड़ गया है, मतलब पूरा कितना होता है, देखिए अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है। कितना होता है, 180। क्लियर। ठीक है, देखिए विचलन कितना हुआ, ये विचलन हुआ, चलिए रेड से दिखा देते हैं आप लोग को। विचलन कितना हुआ, ये विचलन हुआ, ये वाला पॉइंट विचलन हुआ, ये डेल्टा,
क्या बोले, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है, लेकिन प्रकाश क्या होती है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो अपने मार्ग से मुड़ने की घटना को विचलन कहते हैं। मतलब ये जितना मुड़ गया, ये जितना मुड़ा है ना, यही विचलन हो गया। अब बताइए इसका मान कितना होगा। देखिए देखिए कितना होगा इसका मान। देखिए ऐसे है, ये ऐसे है और ऐसे है ना। अब बताइए ये थीटा टोटल कितना हो गया, 2 थीटा। पूरा का मान कितना है, 180। डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा का मान हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। आ गया ना, साबित हो गया, फॉर्मूला सही है। मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का विचलन कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। जहाँ पर थीटा क्या है, आपतन कोण है। जहाँ पर थीटा क्या है, आपतन कोण है। क्लियर। जहाँ पर थीटा क्या है, आपतन कोण। बहुत बढ़िया, आप लोग इसे छापिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए ठीक है, 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट देखते हैं। देखिए 7वां पॉइंट क्या बोला जा रहा है, यदि वस्तु अस्थिर है तथा समतल कोण को x दूरी चलाया जाता है तो प्रतिबिंब 2x दूरी चलता है। जैसे देखिए इसे समतल दर्पण है। बोला क्या जा रहा है कि आप यहाँ पे हैं ऐसे, वाह, है ना, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे, आपको स्थिर रखा गया, आपको क्या किया गया, स्थिर रखा गया है। और दर्पण को इधर चलाया गया, दर्पण को इधर x चलाया गया, किसे, x मीटर में, मान लीजिए x चलाया गया, x मीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब 2x दूरी चलेगी। सही बात। देखिए जब ये इधर चल रहा है तो x जब इधर चलेगा तो x तो चल ही रहा है, और साथ ही साथ इसका प्रतिबिंब भी इधर से x चल रहा है। इसका प्रतिबिंब भी क्या चल रहा है, इधर चलेगा। ये इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब भी उस साइड से कितना जाएगा, x जाएगा। अब बताइए x माइनस माइनस x कितना हो जाएगा, x प्लस x 2x। माइनस किस लिए लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में जब एक दूसरे का विपरीत हो, एक दूसरे का उल्टा हो तो माइनस लेते हैं। तो चलिए देखिए ये जा रहा है इधर, ये जो समतल दर्पण है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। समतल दर्पण है, जब समतल दर्पण इधर जाएगी, इधर को जाएगी, तो ये मान लिए इसे प्लस ले लिए। अब ये तो स्थिर है, अब ये इधर जाएगी तो ये क्या होगी, इसके अंदर जाएगी, इसका प्रतिबिंब इसके अंदर की तरफ जाएगी। मतलब इसका जो प्रतिबिंब है, किसका, वस्तु का प्रतिबिंब है, वो इधर की तरफ जाएगी। तो ये x माइनस में आ जाएगा। क्या बोले कि सदिश राशि के लिए डायरेक्शंस को सदिश राशि से दिखाते हैं, तो अगर एक को प्लस माने हैं, दूसरा को क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हम लोग देखते हैं कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब ऐसे आता है, उल्टा दिशा में। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, x माइनस माइनस x क्या हो जाएगा, 2x। मतलब ये कितना दूरी तय करेगा, 2x दूरी तय करेगा। कब, ये इसको अस्थिर रख दिए, वस्तु को स्थिर रख दिए, और समतल दर्पण को क्या किए, वस्तु की तरफ लाए। मतलब एक अस्थिर और एक को मूविंग। ये क्या है आपका, मूविंग है, गति में है। अब ये उल्टा भी कर दीजिए, अगर समतल दर्पण को अस्थिर रखिएगा और वस्तु को गति में कर दीजिएगा, तब भी 2x ही आएगा। चलिए देखिए उसको भी देखते हैं। 8वां नंबर में वही तो है, यही दर्पण स्थिर है, तब वस्तु को x दूरी चलाया जाता है, तो प्रतिबिंब 2x। दोनों सेम है। अगर दोनों में से किसी को भी क्या कीजिए, दोनों में से किसी को भी गति में रखिए और किसी को स्थिर, बस एक को स्थिर रखना है। एक को स्थिर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x का 2x दूरी चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए पहला में क्या बोल रहा था कि वस्तु अस्थिर है, देख लिए, और दूसरा में क्या बोल रहा है, दर्पण अस्थिर है। मतलब अगला क्या बोल रहा है इसमें कि ये आपका दर्पण है, ठीक है, इसको अभी अस्थिर रख रहा है, इसको मूविंग नहीं कर रहा। अस्थिर का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी 0। अस्थिर का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी 0। अब हम बताएंगे आगे कि वेलोसिटी ऐसे वेलोसिटी ऑफ माइंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या दर्पण का करके भी निकलता है। तो हमको अभी केवल सिंपली समझा रहे हैं आपको कि कैसे ये रिलेटिव वेलोसिटी का सहारा लेकर के हम बता रहे हैं। देखिए ये मूविंग में है, और ये क्या है, मूविंग में है, ये गति में है। चलिए समझिए इसको। वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि ये अगर ये इधर जा रहा है और देखिए तो ये x इधर जा रहा है, ये स्थिर है, तो इसके अंदर से प्रतिबिंब इधर जाएगा, तो अब क्या मानना पड़ेगा, ये जा रहा है तो पहले इसको प्लस मानना पड़ेगा, अब ये इधर चलेगा तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। x माइनस माइनस x प्लस x 2x। मतलब अगर सीधा सीधी बोल लीजिए, वस्तु स्थिर हो या दर्पण स्थिर हो, कोई एक भी स्थिर हो और एक मूविंग हो, तो अगर कोई वस्तु x मीटर चली हो तो प्रतिबिंब, अगर वस्तु x मीटर चली हो, क्या हो, वस्तु x मीटर चली हो
तो प्रतिबिंब 2x चलेगा। प्रतिबिंब कितना चलेगा? 2x मीटर चलेगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, नोट करके लिख लीजिए नोट करके कि समतल दर्पण स्थिर हो और वस्तु गति में हो तो x दूरी तय करने पर प्रतिबिंब 2x दूरी तय करेगा। फिर नोट नंबर 2 में लिख लीजिए कि अगर वस्तु स्थिर हो और समतल दर्पण गति में हो, ठीक है, तब भी x दूरी तय करने पर प्रतिबिंब 2x दूरी तय करेगा। ये हमने 8 पॉइंट समतल दर्पण के बारे में बताया, ठीक है।